हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक 4 की आई हुई अगेन कास्टिंग की कुछ अपडेट के बारे में और हाँ कुछ इनसाइड डिटेल के भी बारे में। क्या असल मायने में अब ये रोल किसे ऑफर हुआ है, किसने छोड़ा है, कौन क्या रोल करेगा क्या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, तो फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को लेकर जो कोई भी डिटेल्स निकल कर आई थी, उससे पहले मैंने यानी कि स्ट्राइक के पहले जो भी मैंने कवर किया था, वो सारी की सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर ऊपर दिए गए आई बटन पर कोई लिंक मिल रहा है तो उसे क्लिक कर भी आप वो सारी की सारी डिटेल्स देख सकते हो, अगर आपको इस कास्टिंग की सिचुएशन की पूरी डिटेल्स को फॉलो अप करना है तो। लेकिन खैर, अब उन सबसे हटकर जब हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है राइटर्स के साथ साथ एक्टर्स की भी, तो उसमें अगर देखा जाए तो काफी इनसाइड सोर्स के अकॉर्डिंग जहां मैंने पता लगाया है, उनका कहना यही है कि ये जितनी भी कास्टिंग ये सभी के सभी बस अभी के लिए तो रूमर के तौर पर ही निकल कर आई है, जिनमें से कुछ सच हो सकती है, यानी कोई एक्टर किसी आइकॉनिक एमसीयू के कैरेक्टर के रोल में हमें दिख सकता है और कुछ बिल्कुल भी नहीं। या फिर हो सकता है कि ये सारे के सारे नाम ही बेकार हो, जिनमें से 2 नाम की जो पहले कंफर्मेशन की गई थी अगेन रूमर के बेसिस पर, तो अब उनकी भी अंदर की डिटेल्स निकल कर आ गई है। जिनमें अगर बात की जाए सबसे पहले मार्गो रॉबर्ट के रोल की, हाँ वही सू स्ट्रॉम को लेकर के, तो उन्हें ये रोल ऑफर किया गया था, जिस पर फिर क्या उन्होंने बस बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही उस फिल्म में अपने रोल के लिए हामी भरी थी। लेकिन उन्हें जो रकम चाहिए थी वो काफी ज्यादा मोटी थी, वो भी उनके स्टार के लेवल को देखते हुए, जो कि मुझे लगता है कि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ठीक भी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन से कि एमसीयू के यूनिवर्स को एज एन एक्टर नहीं बल्कि स्टूडियो के तौर पर जाना जाता है, और खुद के मार्वल के क्रिएट किए गए कैरेक्टर्स की वजह से, जिनमें कुछ एक्टर्स ने अपना 100% देते हुए उन कैरेक्टर्स को अमर बना दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि एमसीयू को यानी कि केविन फेगी को फिर से शुरुआत करते हुए इस आइकॉनिक रोल के लिए किसी भी नए एक्टर्स को भी ले तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम सभी फैंस उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एक्टर्स काफी ईमानदारी के होने चाहिए, यानी प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट करवाने के बाद की कास्टिंग, ताकि हम उन एक्टर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा जो मैन थीन को लेकर के फीमेल वाली बात चल रही थी, वो तो दिमाग खराब करती ही है, लेकिन उसमें अपडेट देते हुए मैं आपको ये बात बता दूं कि मैन थीन के कैरेक्टर के रोल के लिए किसी मोटे व्हाइट एक्टर को ढूंढा जा रहा है। यानी अब इस पर नाम की पूरी जितनी भी रूमर्स निकल कर आई थी, पुरानी वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, वो अब पूरी तरीके से डब्बा बंद हो गई है। लेकिन हू नोस के पल्ला बदल जाए, बट अभी के लिए तो मैन थीन के कैरेक्टर को लेकर कुछ इसी तरीके की रूमर निकल कर आई है। बाकी सू स्ट्रॉम से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल दे दी है, जिसमें मार्गो रॉबर्ट्स के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हुए अगर आगे बढ़े तो गैलेक्टस को भी लेकर के कई सारी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जिसमें कहा यही गया है कि अब इस फिल्म का मेन विलेन कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस है। यानी केविन फेगी यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है कि कहीं से भी आपका हाथ आपके कान तक पहुँच रहा है। ऐसे में गैलेक्टस को इस पूरे यूनिवर्स के साथ इंक्लूड कर देना अच्छी ही बात मानी जाती है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कैंग के कैरेक्टर को लेकर के जो उन्होंने गुड़ का गोबर किया है, उससे तो क्वांटम मीनिया भरी पड़ी है। बाकी गैलेक्टस के कैरेक्टर को लेकर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो कहा यही गया है कि इस कैरेक्टर के रोल के लिए, यानी कि इस आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल के लिए किसी लैटिन एक्टर को कास्ट किया जाएगा। जिसके बाद कुछ नाम जो सर्कुलेट हो रहे थे उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी भी लिस्ट में एंथोनी बेंड्रिस है, जिन्हें रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अब उनकी हामी आई भी है या नहीं, उस पर कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। यानी यही एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने डायरेक्टली एमसीयू के साथ अपना कॉन्टेक्ट बनाया है। बाकी आपको ये भी पता होगा कि फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स की ये कहानी किसी भी तरीके की ओरिजिन हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, बल्कि यही बताएगी कि इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 की फैमिली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनकी ओरिजिन्स को जानते हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि किसी ग्लिम्स के तौर पर छोड़ करके हमें बताया जाएगा, यानी फिल्म की कहानी में ऐड करके, जिस पर अगर हम अपनी डिमांड रखें या फिर ये फिल्म चल जाए, तब मुझे लगता है कि जाकर इस फिल्म के प्रीक्वल की तैयारी भी की जाएगी, जो कि 100% होगी। और फिर इससे हटकर बात की जाए सिल्वर सर्फर के नाम की, तो जहाँ गैलेक्टस है तो ये कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक एक्टर का नाम निकल कर आया है। इट मीन्स के सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा। इस काफी स्ट्रॉन्ग आ रही रूमर के अकॉर्डिंग, जिस रोल के लिए इमोन मोच बैसर ऐसे कुछ नाम है एक्टर का, स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, वो कहते हैं ना लिस्ट में रखा गया है, लेकिन रोल इन्हें इसी आइकॉनिक कैरेक्टर का मिलेगा भी या नहीं उसकी कंफर्मेशन नहीं है। यानी इस एक्टर को लेकर के एमसीयू के फैंटास्टिक 4 के इस यूनिवर्स में किसी भी रोल को ऑफर किया जा सकता है, यानी कि वो इस यूनिवर्स में किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं सिल्वर सर्फर के अलावा भी, क्योंकि रूमर तो कुछ उसी तरीके की है। जिसके बाद आ जाए कई सारे सोर्सेज की तरफ से की गई कंफर्मेशन पर, यानी कि फिर से सू स्ट्रॉम के कैरेक्टर पर के मार्गो रॉबर्ट्स अगर उस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मोटी पेमेंट जो उन्हें नहीं मिल रही उसके अकॉर्डिंग, तो अंदर की खबर ये कहती है कि इस रोल के लिए वेनिसा कर्बी को फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसी नाम को काफी ज्यादा हाईलाइट में डाला गया है कि वो सू स्ट्रॉम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कई सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जिसमें मुझे भी वो इस रोल में काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी। लेकिन जूडी कॉमर ले लेते यार, क्या जाता। खैर, लेकिन अब वेनिसा कर्बी का नाम निकल कर आया है तो वो भी एक अच्छी ही
एक्ट्रेस है जो कि मुझे लगता है इस रोल में बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन इसके बाद बात की जाए ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर की, तो इस कैरेक्टर को लेकर के दो एक्टर का नाम निकल कर आया है, जिनमें एक नाम द बॉयज के जैक क्वेट का है, जिसे लेकर उन्होंने भी ये कह दिया है कि ऐसी कोई भी रूमर जो उनके रोल को लेकर के निकल कर आ रही है एमसीयू में, उस पर वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें रोल ऑफर किया तो वो 100% उसे एक्सेप्ट करेंगे। बट अभी के लिए तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी प्लान उन्हें बिल्कुल भी सुनाया नहीं गया है, जिस बात पे हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा इस लिस्ट में एक और नाम जोसेफ क्विन का भी है, यानी वही स्ट्रेंजर थिंग्स का एडी, जो अगर इस रोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इस रोल में हामी भरते हुए, अगर रूमर सच है तो जॉनी स्टॉर्म के रोल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट खैर अभी के लिए तो इन 3 नामों की ही एक हिसाब से रूमर के तौर पर कंफर्मेशन की जा रही है, जिसमें से वेनिसा कर्बी, साइन सील एंड डन है। जिनसे हटकर अब बात कर ले इस पूरी फैमिली को चलाने वाले द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव की, तो उस रोल के लिए नहीं जॉन स्कारिंस्की को नहीं बल्कि एडम ड्रीवर को रोल ऑफर किया गया था, जिसमें जॉन स्कारिंस्की ने ये बात कंफर्म की थी कि वो इस रोल को सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए सर्व करने के लिए आए थे, जिसे हमने देखा, हमें अच्छा लगा। बट हमारी इस डिमांड को एमसीयू के साथ साथ शायद खुद जॉन स्कारिंस्की भी पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए एडम ड्रीवर का जो नाम निकल कर आया था उस पर उन्हें स्क्रिप्ट भी दी गई थी, यानी कि ये रोल 100% उन्हें ही मिलने वाला था। और ये सारी की सारी चीजें एक्टर स्ट्राइक के पहले हो रही थी, जिसके बाद फिर क्या उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और सीधे सीधे वो ये रोल को करने के लिए मान नहीं गए बल्कि छोड़ दिया, क्योंकि वो इस कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा भी है। इसके अलावा उनके पास फेम और काम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एमसीयू के साथ इस रोल में बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहते। और अगेन कहूंगा ये बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि खास करके ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ मार्गो रॉबी सू स्टॉर्म के रोल के लिए जो एग्री हो गई थी, वो ऑलरेडी बारबी, हार्ली क्विन, इन सभी के सभी नामों से काफी ज्यादा मशहूर हो चुकी है। इसलिए अगर वो ऐसे किसी बड़े एक और एक रोल को ले ले तो वही कहते हैं ना कि बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जिस पर मुझे लगता है एडम ड्रीवर का टेक काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी हु नोस कि उसके पीछे का एक और रीजन पैसा भी हो, जिसमें जैसे कि मैंने कहा 2 एक्टर्स को ही लेकर के 40 मिलियन के बजट को ऐसे ही फूंक दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कि एमसीयू वाले कितने गलत ट्रैक पर है, क्योंकि इस चक्कर में फिल्मों के वीएफएक्स और सीजीआई वर्क में क्या हो रहा है, अगेन वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन खैर अभी के लिए तो इस रोल को पास ऑन करते हुए जिस एक्टर का नाम निकल कर आया है उनका नाम है मैट स्मिथ, जो कि मॉर्बियस के साथ साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसी सीरीज में भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं। बाकी डॉक्टर हू में उनका आइकॉनिक रोल तो है ही, जिनसे कि कई लोग एग्री करेंगे कि वो इस रोल को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करते हुए एमसीयू के यूनिवर्स के ऑब्वियसली मिस्टर फैंटास्टिक कह लो या फिर रीड रिचर्ड्स बन जाए। जिस पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं उन्हें इस रोल में बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करता, ना ही मैं उन्हें इस रोल में देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एमसीयू की तरफ से उनकी ये चॉइस खास करके मैट स्मिथ जैसे एक्टर को जो लेकर के निकल कर आई है वो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि अगेन यहाँ पर बड़े एक्टर, बड़ा पैसा और फिर आगे चल करके सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो जाती है बड़े एक्टर को ही हैंडल करने में। इसका पूरा का पूरा इतिहास एमसीयू के यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे में फिर से ऐसी गलती करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा। लेकिन अब खैर फिलहाल तो जो अपडेट निकल कर आई है उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब जाते जाते एक और ब्रेकिंग न्यूज भी सुन लो। हाँ, इसी यूनिवर्स से कि अब इस फिल्म की कहानी की जो भागदौड़ है, डोर उसे कोई और नहीं बल्कि सू स्टॉर्म लीड करेगी, यानी कि वो इस पूरी फिल्म में लीड कैरेक्टर होगी, जिसमें पहले की राइटिंग में मिस्टर फैंटास्टिक को ये सारा का सारा क्रेडिट दिया था और स्टोरी भी कुछ अलग ही थी। बट अनफॉर्चुनेट राइटर स्ट्राइक के पहले उन सारी के सारे प्लान्स को जो विक्टोरिया अलोंसो ने बनाया था उठा करके कचरों के डब्बे में फेंक दिया गया है, और शायद से उसी कचरे के डब्बे में मैन थिंग वाले फीमेल का कॉन्सेप्ट भी चला गया। लेकिन अब केविन फैगी के आने से मुझे लगता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में जो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लोकी उन सब में बढ़ती हुई एक पहली उम्मीद है, जिसे देखकर मैं क्या कोई भी फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैंने किलियन मर्फी, यही नाम है हमारे ओपनहाइमर के लेजेंड एक्टर का, तो उन पर भी डॉक्टर डूम जैसी रूमर निकल कर आई थी, तो उसकी सीधी साफ बात बता दूं कि हर इंटरव्यू में कोई ना कोई रिपोर्टर एक ऐसा होता ही है जिसका इंटरव्यू ये पूछे बिना कंप्लीट नहीं होता कि आप एमसीयू के यूनिवर्स में अगर कोई रोल प्ले करना चाहते हो तो रोल कौन सा होगा, और खास करके आपका यानी कि किलियन मर्फी का नाम डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर को लेकर के निकल कर आया था। तो उस पर उनका टेक यही था कि वो उस रोल को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चूज करेगी, और भी कई सारी डिटेल्स थी, लेकिन फिलहाल तो वो उनकी थियरी है कि वो उस रोल को लेकर के कैसा सोचते हैं, जिसके तालमेल अगर काफी ज्यादा परफेक्ट बैठे तो ही वो डॉक्टर डूम के रोल को करने के लिए अपनी हामी भरेंगे, वरना टाटा बाय बाय वाली सिचुएशन ही ठीक है। जिस पर मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को पूरी तरीके से यहीं पर एंड करना चाहिए, क्योंकि जो भी डिटेल्स थी फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड वो मैं आपको दे चुका हूँ, और अगर वीडियो अपलोड करने के पहले कुछ और डिटेल्स भी आई होगी तो अनफॉर्चुनेट उसे इस वीडियो में छोड़ दूसरे में कवर कर लेंगे। बाकी अब फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.